चलिए देखिएगा। अब क्या है कि डायमेंशन फॉर्मूला हम लोगों ने एक लिस्ट प्रिपेयर कर लिया था। अब हम लोगों को क्या करना है कि डायमेंशन फॉर्मूला का यूज करके कुछ फॉर्मूलाज को डिराइव करना है। ठीक है, कैसे करते हैं? जैसे कि आपने कुछ मैथमेटिकल रिलेशन पहले से ही सुन रखा होगा। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हाँ या ना? मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। फोर्स बराबर, सॉरी, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, सुना है ये सब? तो कहते हैं कि इसको कैसे मेथड ऑफ डायमेंशन से लाया जाए। ठीक है, हालांकि बहुत इजी मेथड होता है, बट पहले हम लोग बहुत इनिशियल स्टेज वाला करेंगे, एज इट इज जैसे करते आ रहे हैं। फिर लेवल अप करेंगे और उसमें देखते हैं कि किस वे से एग्जामिनेशन में सवाल आता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिएगा एक सवाल। लिखिए, टॉपिक डाला सबने, डिराइविंग फॉर्मूला बाय यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। लिखिए, डिराइविंग फॉर्मूला बाय यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन और बाय डायमेंशन फॉर्मूला। और बाय डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला से कैसे हम लोग मैथमेटिकल रिलेशन को डिराइव करेंगे। आ जाओ, समझते हैं। लिखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन। A particle of mass m, a particle of mass m, a particle of mass m, mass m, small m, moving with acceleration small a, 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 derive the formula of force, derive the formula of force experienced by it, derive the formula of force experienced by it, experienced by it, derive the formula of force experienced by it. Look here, सुनना सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे बना। कहता है एक पार्टिकल है, मान लो एक पार्टिकल है, इसका मास जो दे रखा है बच्चा, वो दिया हुआ है m। कितना दिया हुआ है? सिंपल। और a जो है इसका, वो एक्सेलरेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसका? एक्सेलरेशन। ठीक है, ये पार्टिकल a एक्सेलरेशन से बढ़ता चला जा रहा है। ओके, तो बोला इसमें फोर्स कितना लगेगा, निकालो। तो फोर्स जो होता है वो है F। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ठीक है, रेज्ड बाय द पावर ऑफ कुछ x मान लो, हमें नहीं पता वो क्या पावर होगा, अपने मन से क्या मान लो, x। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा a के पावर में कुछ y मान लो, क्या मान लो, कुछ। ठीक है, जिस जिस पे डिपेंड करेगा उसी को ऐसे लिखते जाएंगे। फोर्स m पे डिपेंड कर रहा है तो m पे पावर x, फोर्स a पे डिपेंड कर रहा है तो a पे पावर y। ओके, दोनों को कंबाइन कीजिए। कंबाइनिंग, मान लीजिए इसको 1 है और इसे मान लो सेकेंड है। 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकेंड को कंबाइन किया जाए तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m पे पावर x और a पे पावर y। m पे पावर x और a पे पावर क्या चीज, y। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तब यहाँ पे कांस्टेंट लेके आएंगे, m पे पावर x और a पे पावर y, एक कांस्टेंट आ गया। m पे पावर x से a पे पावर y। अब फोर्स इक्वल्स टू आ गया
जब कभी सुन लो मैथ्स का रूल होता है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, ये मैथ्स का रूल है, ठीक ना, बहुत जूनियर सेक्शन में पढ़ाया जाता है, हालांकि मैं फिर से बता देता हूँ। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कुछ एक्स है, या बी मान लो, जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो इक्वल टू लगाना पड़ेगा और एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, फिर ये आंसर आ ए इज इक्वल टू के बी। इसी तरीके से ये भी है, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू के इंटू एम पे पावर क्या हो जाएगा एक्स, और ए पे पावर क्या हो जाएगा वाई। ओके, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बोलो यार, एम एल टी माइनस टू। ओके, बनाया था फोर्स का, के की जगह के लिखो, मास का क्या होता है बोलो, एम, ये लिखा हुआ है आपके कॉपी में। एक्सेलरेशन का क्या था, एल टी माइनस टू पे पावर वाई, अब वो डायमेंशन फॉर्मूला यूज में आएगा। ओके, अब फर्दर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। एम पे कुछ नहीं, पावर में वन डाल दो, एल पे कुछ नहीं, पावर में वन डाल दो, टी पे पावर माइनस टू एग्जिस्ट करता है, के को ऐसे ही लिखो, एम पे पावर एक्स डालो, एल पे पावर वाई डालो, टी पे पावर माइनस टू वाई डालो। ब्रैकेट को जब खोलोगे तो एल पे पावर वन इंटू वाई वाई हो जाएगा, टी पे पावर माइनस टू था, माइनस टू इंटू वाई माइनस टू वाई हो जाएगा। आ गया, अब सुनिएगा, अब करना क्या है, आपको सेम बेस को कंपेयर करना है। बोलो, यहाँ एम नजर आ रहा है क्या, हाँ, इधर भी एम नजर आ रहा है क्या, हाँ, एम और एम का बेस सेम है, तो दोनों का बेस सेम है, तो दोनों के पावर को भी इक्वेट कर दो। पावर को क्या कर दो बोलो, इक्वेट। यहाँ एम पे पावर कितना है बोलो, वन, उधर एम पे पावर कितना है एक्स, तो एक्स को किसके बराबर कर दो, खत्म। बोलो हाँ या नहीं, एल पे पावर कितना है बोलो, वहां एल पे पावर क्या लिखेंगे, यहाँ y है और यहाँ क्या है वन, तो y का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कितना पावर है, वहां पे कितना पावर है, माइनस माइनस प्लस, टू से टू कैंसिल, वन बराबर क्या हो जाएगा y, तो y का वैल्यू किसके बराबर, वन के बराबर। आ गया समझ में, तो x का वैल्यू भी वन के बराबर, y का वैल्यू भी वन के बराबर, दैट्स इट। ये जो तुमने पावर माना था ना अपने मन से, इसी का आंसर निकालना होता है, x और y का निकल गया। अब सुनो, ये जो इक्वेशन है, जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते, ये वाला जो इक्वेशन है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के बाद वाला इक्वेशन, ठीक ना, जहां पे इक्वल टू आ जाता है, इस इक्वेशन को लेना है, स्टार कर देते हैं, इसी इक्वेशन को लेना है और लिखना है क्या है इक्वेशन, लो, फोर्स बराबर के इंटू एम पे पावर एक्स और ए पे पावर क्या हो जाएगा वाई। अब जो वैल्यू तुम लेके आए हो एक्स और वाई का, वो उठा के रख दो वहां पे, क्या वैल्यू बन जाएगा बोलो, एफ इज इक्वल टू के एम पे पावर बोलो वन, ए पे पावर भी बोलो वन, एक्स और वाई का वन ही आया है ना, एक्स का वन और वाई का भी क्या है वन, रख दिया। तो एफ इज इक्वल टू आ गया के एम ए, आ गया यहाँ तक। अब के का जो वैल्यू है वो हर फॉर्मूला में अलग अलग होता है, आप चाहो तो यहीं तक छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको पता है तो आप के का वैल्यू बदल सकते हो, नहीं पता है तो के फॉर्म में ही छोड़। हालांकि यहाँ पे ज्यादातर के का वैल्यू वन माना जाता है, कितना माना जाता है वन, ज्यादातर, जरूरी नहीं कि यही आएगा, इनके का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा वन। एफ इज इक्वल टू यहाँ पे रखोगे वन इंटू एम इंटू ए, फोर्स इक्वल टू आ गया फॉर्मूला मास इंटू, समझ में आया कैसे किया। अगेन चलो एक एक स्टेप को हम लोग देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे, फोर्स डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन पे, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर ऑफ x एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर ऑफ y। दोनों को कंबाइन करके मगअप कर दिया, एक जगह लिख दिया, ठीक है। फोर्स इस पे भी डिपेंड है, फोर्स इस पे भी डिपेंड है, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो एक कांस्टेंट लाना पड़ता है, के लाए। उसके बाद सबका नेक्स्ट स्टेप में, यही स्टेटमेंट यहाँ भी लिखा गया है, सबका नेक्स्ट स्टेप में आपको डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। फोर्स का लिखा हुआ है, आपको बताया गया है, मास का पता ही है, एक्सेलरेशन का पता है, ब्रैकेट को ओपन किया सेकंड वाले के, तो एल पे पावर यहाँ भी वाई आ गया, और टी पे पावर माइनस टू था तो माइनस टू वाई आ गया। अब करना क्या है, लेफ्ट साइड और राइट साइड के डायमेंशन फॉर्मूला को कंपेयर करना है। यहाँ एम पे पावर कितना है बोलो वन, यहाँ एम पे पावर एक्स, एक्स का वैल्यू कितना वन, एल पे पावर
1, वहां एल पे पावर वाई, एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। पावर देखते रहो यार, यहाँ पावर में कितना है बोलो, वहां पे टी बेस सेम है ना, बेस इसका सेम, उसी को इक्वेट करते हैं। तो -2 इज इक्वल टू -2y, माइनस माइनस किया, y का वैल्यू कितना हो गया। अब वही चीज को ये वाला जो मैंने लिखा है, इसमें x और y का वैल्यू रख देना है और k का वैल्यू 1 मान लेना है, y k का वैल्यू लेकिन वेरी करेगा, ठीक ना। बट यहाँ पे कितना मानना है 1। कोई दिक्कत, चलो करो। हो गया, और करें, चलो लिखो नेक्स्ट। लिखिएगा, force acting on a particle, force acting on a particle undergoing circular motion, force acting on a particle undergoing circular motion, undergoing circular motion
depends on undergoing circular motion, depends on depends on its mass, its mass depends on its mass, comma velocity, comma velocity, comma velocity, and acceleration, and acceleration, and acceleration, and acceleration. देखा? Find the expression of force, find the expression of force, find the expression of force, find the expression of force by using this relation. Find the expression of force by using this relation. Find the expression of force by using this relation. Find the expression of force by using this relation. चल देखो कह रहा है एक पार्टिकल जब सर्कुलेट करता है, ठीक है, जब वो घूमता है, लुक है, तो उस पे एक वेलोसिटी लगते रहता है। मान के चलो ये पार्टिकल है, इसका मास है m, मास कितना है m, उस पे हर पॉइंट पे एक वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है जिसको हम वेलोसिटी v कहते हैं। v इज द वेलोसिटी, ओके, और इसको हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी कहलाती है? टेंजेंशियल वेलोसिटी, ओके। और एक एक्सेलरेशन लगता है जो कि डाउनवर्ड होता है, जो कि सेंटर की तरफ लगता है, इसको कहते हैं टुवर्ड्स सेंटर। क्या लगता है बोलो? टुवर्ड्स सेंटर। आगे चल के हम सर्कुलर मोशन पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे, फिलहाल एक इंट्रो है बस। इस एक्सेलरेशन का नाम बच्चे हो जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बोलो कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब अगर एक्सेलरेशन लग रहा है तो फोर्स लगेगा ही, एक फोर्स भी लगने लगता है एफसी नाम का फोर्स, जो कि सेंटर की तरफ लगता है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। बोलो मेरे साथ कौन सा फोर्स, जल्दी बोलो। सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। जब एक पार्टिकल सर्कुलेट करता है तो उसके पास वेलोसिटी होता है जो कि टेंजेंट के अलोंग लगता है। टेंजेंट होप सो समझ रहे होगे सब, सर्कल में टेंजेंट पढ़ा होगा। उससे वेलोसिटी बना टेंजेंशियल वेलोसिटी। जो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगता है उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। उससे जो फोर्स बना दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सिंपल। अब बोला ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो तीन बातों पे डिपेंड कर रहा है, जैसा हम लोगों ने पिछले क्लास सॉरी पिछले सवाल में लिखा था। फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, पावर में डाल दो x, ठीक है। फोर्स डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन, पावर में डाल दो y। फोर्स डिपेंड ऑन वेलोसिटी, सॉरी फॉर दैट, एंड फोर्स डिपेंड्स ऑन क्या क्या चीज पे डिपेंडेंसी लिखा है ये बोलो। एक्सेलरेशन कर दिया है, एक्सेलरेशन को हटा के रेडियस करो, एक्सेलरेशन को हटा के रेडियस करो, एक्सेलरेशन को हटा के रेडियस करो, ओके, सॉरी फॉर दैट। क्या क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है बोलो? मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। मानो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसे 2 और इसको क्या चीज 3, कंबाइन कर दीजिए 1 2 3 को। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 को आप कंबाइन कर दो, ठीक ना। जैसे कंबाइन करेंगे तो ये फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम पे पावर एक्स, v पे पावर वाई, आर पे पावर जेड। लिख दिया। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। एम पे पावर क्या हो जाएगा एक्स, वी पे पावर क्या हो जाएगा वाई, आर पे पावर क्या हो जाएगा ऐसे। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशन फॉर्मूला बोलो।
बताया यार, अभी भी फ्रेश बताया, बोलो। एम एल टी पे पावर -2, हाँ या ना? के लिखो। एम पे पावर एक्स लिख देंगे क्या, बोलो हाँ या ना? फिर वेलोसिटी लिखो, एल टी -1 पे वाई। रेडियस का क्या होता है? एल पे पावर क्या चीज? ये मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं कि डायमेंशन कहाँ से आ रहा है, बहुत प्रैक्टिस करा लिया। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट्स को ओपन करना है, ठीक है। यहाँ एम पे पावर कुछ नहीं तो क्या डालेंगे, बोलो? 1। एल पे पावर में क्या डालेंगे? 1। टी पे पावर, एम पे पावर क्या चीज? एक्स। एल पे पावर वाई, टी पे पावर -वाई, एल पे पावर क्या हो जाएगा? जेड। हो जाएगा क्या? यहाँ एम पे पावर क्या है, जल्दी बताइए? 1। एल पे पावर 1, टी पे पावर -2, के इंटू एम पे पावर, ये एक्स है तो एक्स लिखो, एल पे पावर वाई है और यहाँ पे क्या है? जेड। तो बेस अगर सेम होता है तो पावर को जोड़ देते हैं, बोलो मैथ्स का रूल है। बेस अगर सेम है तो पावर क्या करेंगे? ऐड। बेस अगर डिफरेंट है तो पावर क्या कर देंगे? डिवाइड वाले केस में माइनस। बताया था ना ये चीज? तो बताओ, यहाँ भी एल और यहाँ भी एल है क्या? बेस सेम या डिफरेंट? सेम, तो पावर को क्या करेंगे आप? ऐड। तो एल पे पावर यहाँ वाई है बच्चा और यहाँ पे क्या है? जेड। तो वाई प्लस जेड, बोलो हाँ या ना? और यहाँ पे टी पे पावर क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब देखिए बेस कहाँ कहाँ सेम है, यहाँ एम लिखा है बच्चा और यहाँ भी क्या लिखा है? एम। या एम पे पावर कितना है, बोलो? 1। और यहाँ एम पे पावर कितना लिखा है? एक्स। क्या लिखेंगे, बोलो? एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1। यहाँ एल है, एल पे पावर कितना है? 1। वहां एल पे पावर, तो यहाँ y प्लस जेड को इक्वेट करो, तो y प्लस जेड बराबर किसके हो जाएगा? वो कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाइए, टी पे पावर वहां पे y या -y, तो -2 इज इक्वल टू -y हो जाएगा। माइनस माइनस गया तो y का वैल्यू किसके बराबर? 2। तो y का वैल्यू 2 के बराबर आया, नहीं आया? y आ गया, x आ गया, मेरे पास x भी था, y भी था, z भी था। बताओ मुझे z कैसे मिलेगा? y के वैल्यू को यहाँ रख दे तो z मिल जाएगा क्या? तो y के वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे 2 प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो जेड का वैल्यू क्या लिखेंगे? 1 -2। जेड का वैल्यू -1। जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये क्लियर है, बोलो? जेड का वैल्यू कितनी? -1। अब जैसे इसमें रखा तो बोलो आंसर क्या आ जाएगा, बोलो? अब क्या करेंगे, ये जो ओपन किया मैंने बोला सेकेंड वाला इक्वेशन जो है, ये वाला सेकेंड वाला इक्वेशन है, इस इक्वेशन में सारा वैल्यू उठा के रख दो। चलो रखते हैं। एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो? एम के इंटू एम पे पावर एक्स है, एक्स का वैल्यू कितना है, बोलो? 1। तो रखो 1। फिर क्या बोलो? वी पे पावर वाई है, वाई का वैल्यू कितना है, बोलो? और आर जेड है, जेड का वैल्यू कितना है? -1। ये माइनस, के का वैल्यू कुछ नहीं मालूम है तो क्या रख देंगे, बोलो? 1। बताया था अभी। एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो? एम पे पावर 1 वी स्क्वायर आर पे पावर -1। आर को नीचे ले जा सकते हैं क्या? आर को किधर ले जा सकते हैं? नीचे। पावर में -1 है ना, अरे बोलो। तो किधर जा सकता है? नीचे। फॉर्मूला बनेगा एफ इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय क्या आ गया, बोलो? आ गया। एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फॉर्मूला आ गया। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आ गया। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आ गया। समझ में आई बातें कैसे हुआ? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्लियर है ना? स्टेप बाय स्टेप चलिए, कॉपी कर दीजिए।
उस बोर्ड से क्या बैठे हो? हो गया दिक्कत? नेक्स्ट सवाल की कैटेगरी, ठीक है? भैया कॉपी सभी का लिखेगा। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, क्वेश्चन नंबर 3 of an oscillating pendulum. Time period of an oscillating pendulum. Of an oscillating pendulum. Of an oscillating pendulum. Time period of an oscillating pendulum. Pendulum नहीं समझते हो क्या? घंटी नहीं समझते आप लोग? भाई oscillating pendulum कौन सा बड़ा चीज है ये? Oscillating pendulum depends on depends on depends on length of string, depends on length of string, depends on length of string and acceleration due to gravity g, depends on length of string and acceleration due to gravity g, and acceleration due to gravity g, and acceleration due to gravity g. फुल स्टॉप डालिए और लिखिएगा find the formula of time period by using method of dimension. Find the formula of time period by using method of dimension. Find the formula of time period by using method of dimension. Find the formula of time period by using method of dimension. Find the formula of time period by using method of dimension. टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता करना है। पहले कुछ बेसिक समझिए। जैसे एक वॉल क्लॉक होता है, उस वॉल क्लॉक के अंदर पेंडुलम लगा होता है। देखा होगा पुराने जमानों की घड़ियां के अंदर ऐसा होता है और वो इस तरीके का ऑसिलेशन शो करते रहता है लगातार। सच काइंड ऑफ टू एंड फ्रो मोशंस आप देखे होंगे, आगे और पीछे जाते रहता है। दिस मोशन इज द ऑसिलेटिंग मोशन। पढ़ा भी हुआ बचपन में टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर। तो इसके ये जो वायर बंधा हुआ है, इसमें एक फोर्स लगता है और वो फोर्स सेंटर की तरफ होता है या फिर उधर होता है जहां पे ये बंधा हुआ है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ टी, एंड दिस कॉल्ड एज अ टेंशन फोर्स। कौन सा फोर्स कहलाता है? टेंशन फोर्स। सबके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, अभी बस एक इंट्रो है, ठीक है? ग्रेविटी, ग्रेविटी हमेशा किधर कॉल करेगी इसको? नीचे। ग्रेविटी किधर कॉल करेगी? नीचे। और इसका लेंथ मान के चलो एल है। लेंथ कितना है जल्दी बताओ? तो बोला क्या, इसका जो टाइम पीरियड है, टेंशन इज अ फोर्स, अगेन कंफ्यूज मत हो जाइएगा। टी इज बहुत जल्दी बताए टेंशन, इसको मैं फिलहाल के लिए स्मॉल टी लिख रहा हूँ। तो बोला क्या, जो टेंशन फोर्स है ये, सॉरी जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड मतलब जब ये कंप्लीट ऑसिलेशन लगाता है, समझ में आया? गया फिर रिटर्न होके आ गया, फिर गया रिटर्न होके आ गया। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज अ टाइम पीरियड। क्या कहलाता है ये? टाइम पीरियड। बोलो हाँ या ना? क्या कहलाता है ये? टाइम पीरियड। ये जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है इसके लेंथ पे, सवाल में ऐसा लिखा है, पे पावर एक्स, और डिपेंड कर रहा है ग्रेविटी पे,
पावर में क्या लिखेंगे, एल पे पावर एक्स और टी पे पावर वाई। समझ में आ गया। अब मुझे अगर डायमेंशन फॉर्मूला पता हो जाए तो आंसर आ जाएगा मेरा। बेसिक वही करेंगे। आइए प्रैक्टिस कर ले एक बार और। ये फर्स्ट और ये क्या चीज, सेकेंड। कंबाइन करेंगे टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेगा, एल पे पावर एक्स, और जी पे पावर क्या लिखेगा, वाई। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या लिखेंगे बोलो, कांस्टेंट के, एल पे पावर क्या लिखेगा एक्स, और जी पे पावर क्या लिखेगा, बोलो हाँ या ना। अब टाइम पीरियड का क्या लिखोगे आप बोलो, एम पे पावर 0, एल पे पावर 0, टी पे पावर 1, हाँ या ना, हो जाएगा। के की जगह के लिखो, और यहाँ एल पे पावर क्या लिख देंगे बोलो, एक्स, लिख दिया यहाँ से। ग्रेविटी है, ग्रेविटी की जगह क्या लिखेंगे, एल टी माइनस 1, पावर में क्या डालेंगे, डाल दिया। अब चलिए, एम 0, एल 0, टी पे पावर 1, के इंटू एल पे पावर एक्स हो जाएगा। ब्रैकेट खोल रहे हैं आप। अच्छा एक मिनट, सॉरी, ग्रेविटी का एल टी पे पावर -2 होता है। ये आपके लिस्ट में लिखा होगा, जाके देख लीजिए। ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का एल टी -2। यहाँ पे क्या होगा बोलो, ब्रैकेट ओपन करो, बोलो क्या लिखेंगे एल पे पावर, कैन आई से वाई, अरे बोलो यार, और टी पे पावर बोलो -2 वाई, हो जाएगा क्या। बेस सेम नजर आ रहा है एल एल का, तो क्या लिखेंगे बोलो, एम पे पावर 0, एल पे पावर 0, टी पे पावर 1, एल पे पावर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दे, एक्स प्लस वाई, टी पे पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब अगर बेस सेम है तो दोनों को इक्वेट कर दे बोलो, एम को इधर से, अब बताओ यहाँ तो एम नजर ही नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नजर आ रहा तो रहने दो। एल तो नजर आ रहा है, एल कितना पावर में बोलो, 0, एल पे पावर कितना है, एक्स प्लस वाई, तो क्या लिखेंगे बोलो, एक्स प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 0। ओके, यहाँ टी पे पावर कितना है, यहाँ टी पे पावर, तो -2y इज इक्वल टू -1 हो जाए, हाँ या ना, हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/। अगर y का वैल्यू 1/2 है, इसको यहाँ रख सकते हैं क्या, तो किसका वैल्यू आ जाएगा, x का, तो क्या लिखेंगे बोलो, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, x पे पावर क्या हो जाएगा, x पे पावर कितना हो जाएगा, -1/2, गड़बड़ी हुआ क्या, एल पे पावर x, टाइम पीरियड एल टी -1, x का वैल्यू -1/2 आ गया, अरे गड़बड़ी यहाँ है, -2y इज इक्वल टू 1 होगा, 1 था ना वहाँ, -1 लिख, अरे बोलो यार, -1/2 होगा, बोलो यार यस और नो। तो यहाँ अगर माइनस लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब आया समझ में, अरे बोलो हाँ या ना। एक्स का वैल्यू कितना है बोलो, वाई का वैल्यू, समझ में है ना यार, यहाँ पे कितना पावर है, 1, यहाँ पे तो -1 से इक्वेट कर दी थी, वही गलती हो रहा। ओके, चलो अब ये वाला सेकेंड वाला इक्वेशन फिर से ले लो, क्या लिखेंगे बोलो, टी पे पावर टी इज इक्वल टू के इंटू, बोलो बोलो, एल पे पावर एक्स, एल पे पावर 1/2 लिखेंगे, और जी पे पावर वाई है, वाई का वैल्यू कितना है, -1 होगा, तो टू के इंटू एल पे पावर 1/2, और जी को नीचे ले जा सकते हैं क्या, जी पे पावर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब 1/2 को क्या लिख सकते हैं, मतलब बोलो, टी इज इक्वल टू के इंटू रूट अंडर एल, 1/2 को रूट नहीं लिख सकते क्या, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, रूट, तो क्या हो जाएगा बोलो, टी इज इक्वल टू के इंटू रूट अंडर एल अपॉन जी, आ गया, इज द फॉर्मूला। अब यहाँ के का वैल्यू क्या होगा, देखो एक बार बता सकते हैं, इस मेथड से के का वैल्यू नहीं आता, ये इसका लिमिटेशन है, इस फॉर्मूला के मेथड से आप के का वैल्यू पता नहीं कर सकते। अगर मोटे तौर पे कहीं कहीं 1 रखा जाता है, बट के का वैल्यू हर फॉर्मूला में अलग ही होगा, तो आप या तो के ही छोड़ दो, ठीक ना, अगर जानकारी है तो के रख दो। के का वैल्यू यहाँ पे जैसे कि मुझे जानकारी, इसका वैल्यू 2 पाई के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 2।
ज्यादातर 1 आ रहा था, यहाँ पे क्या हो जाता है 2 पाई। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। तो भैया क्या याद रखना पड़ेगा? अरे मैं तो कई बार बोला नहीं रखना पड़ेगा। ये इंट्रो हो रहा है अभी आपकी क्लास 11th का। ऑसिलेशन खुद में एक चैप्टर है पूरा का पूरा, वहाँ एग्जैक्ट फॉर्मूला आता है ड्राइव होके, यही 2 पाई के साथ आएगा। ओके, अभी डायमेंशन सीख रहे हैं, कर लो कब।
क्लियर है? नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन है ये? फोर्थ, थर्ड, फोर्थ है, लिखिएगा। लिखिएगा, वेलोसिटी ऑफ अ स्ट्रिंग वेव, वेलोसिटी ऑफ अ स्ट्रिंग, STRING, string, velocity of a string wave depends on depends on depends on tension force, depends on tension force, depends on tension force, depends on tension force acting on it, depends on tension force acting on it, depends on tension force acting on it, tension force acting on it, and 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 mass density of wire, and mass density of wire, mass density of wire, density of wire, ब्रैकेट में लिखो लीनियर मास डेंसिटी, ब्रैकेट में लिखो लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, और आगे लिखो म्यू ऐसे करके, दिस इज अ ग्रीक सिंबल कॉल्ड एज म्यू, द ग्रीक सिंबल, डिपेंड्स ऑन टेंशन फोर्स T एंड मास डेंसिटी म्यू, ठीक है? अब देखिएगा सभी कोई, म्यू जो होता है इसका फॉर्मूला होता है बच्चे मास बाय लेंथ, मास बाय क्या होता है? म्यू का, तो ऊपर लिखोगे m और नीचे क्या लिखोगे? l, तो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया ML-1, इसी टर्म को मास डेंसिटी कहते हैं या लीनियर मास डेंसिटी कहते हैं, ठीक ना? इसको कहते हैं मास बाय लेंथ, ओके? तो कह रहा है कि एक वायर है और इस वायर को हम लोग स्ट्रिंग कह देते हैं। अब भैया हमको क्या पता, हम लोग वायर को तो स्ट्रिंग नहीं, वायर को वायर ही कहते आ रहे हैं। गिटार के वायर को क्या कहते हो? स्ट्रिंग्स। गिटार में जो तारे लगी होती है उसे स्ट्रिंग्स कहा जाता है, ठीक है? तो याद रखिएगा, पहली बात तो वायर नहीं कहलाता है, जैसे ये चीज तुम देख रहे हो, दिस नॉट अ वायर, इज अ केबल, और इसके अंदर जो मेटल का सेक्शन गया हुआ है उसे वायर कहते हैं, और या फिर इसे स्ट्रिंग कहा जाता है, ये सही शब्द है। ऐसे केबल कहते हैं जो कोटिंग करके रखे हो ना, बचपन से तो तार ही बोलते हैं इसको, बट कोटिंग वाले वायर्स को, वायर हो गया अंदर में जो कॉपर का पैनल होता है वो हुआ तार, और इसके ऊपर जो चढ़ा वो क्या कहला जाएगा? केबल। आया समझ में? या फिर दूसरे शब्द में इसको स्ट्रिंग कह देते हैं, क्या कह देते हैं? स्ट्रिंग। इसलिए कहते हैं गिटार का स्ट्रिंग होता है, गिटार का क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। अब ये जो स्ट्रिंग है, तो ये मान के चलो दो सेक्शन से नॉटेड है, मतलब बंधा हुआ है, तो इसको जब बजाओगे ना आप ऐसे करके जब मारोगे, उसके अंदर एक वेव जनरेट होता है, सब पढ़ेंगे स्ट्रिंग वेव्स, आगे आने वाले चैप्टर्स में सब होगा। तो ये जो वेव जनरेट होता है, ये एक सर्टेन वेलोसिटी से फ्लो करता है, ठीक ना? इसको एक एंड से दूसरे एंड जाने में कितना टाइम लग रहा है, तभी तो वाइब्रेशन से आवाज आता है। तो ये जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सवाल में कह रहा है इट डिपेंड्स ऑन टेंशन पे पावर x, इट डिपेंड्स ऑन मास डेंसिटी पे पावर y, दो चीज पे डिपेंड कर रहा है। अब आपको फॉर्मूला निकालना है, आइए आप तो हेल्प कीजिए डायरेक्टली। अब ये टेंशन क्या है भैया? T क्या है? टेंशन है, और टेंशन जो है बच्चा एक तरह का फोर्स है, क्या है? बोलो बोलो, फोर्स है। अगर ये फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन आपको पता है, चलो कर लेंगे, v तो वेलोसिटी है, कंबाइन कीजिए वन और टू को। चलिए अब तो तेजी से बोलते जाइए, मैं डायरेक्टली लिखूं क्या? अब तो लिख देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लेके आएंगे, तो v इज इक्वल टू k t पे पावर x और म्यू पे पावर क्या हो जाएगा y। समझ में आ गया कैसे लिखा? वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बोलो अब तो बता दो यार, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? एल टी माइनस टू या एल टी माइनस वन?
एल टी माइनस वन। एम पे पावर अपने मन से 0 लगा सकते हैं, हाँ। ये करेंगे। टेंशन का भी बताया था, टेंशन का क्या है, फोर्स है। फोर्स का क्या होता है बोलो, एम एल टी माइनस टू। अब याद रखो बच्चा, ये सब चीज बहुत बार हो चुका है। तो एम एल टी माइनस क्या हो जाएगा, टू। पावर में क्या लिखेंगे, एक्स। क्यों का अभी निकाला, कितना निकला बोलो, एम एल पे पावर माइनस वन, पावर में क्या डाल देंगे, हो जाएगा क्या। अब देखो एम पे पावर क्या कर दिया बोलो, 0। एल पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, माइनस वन, ठीक है। ये इसको ओपन कीजिए, एम पे पावर क्या हो जाएगा बोलो, एक्स हो जाएगा। और यहाँ एम पे पावर क्या हो जाएगा, वाई। एक्स प्लस क्या आ जाएगा, वाई। एल पे पावर बोलो, एक्स। और यहाँ एल पे पावर कितना हो जाएगा, माइनस वाई। तो एल माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। टी पे पावर, यहाँ टी पे पावर कुछ तो दिख ही नहीं रहा है। हो गया, समझ में आया। बेस सेम ऐड कर दिया, अब दोनों बेस को इक्वेट करना चालू करो। बताओ एम पे पावर यहाँ कितना है बोलो, यहाँ पे कितना है। क्या करें, एक्स प्लस वाई का वैल्यू किसके बराबर, यहाँ एल का वैल्यू यहाँ पे। तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू किसके बराबर हो गया बोलो बोलो, 1 के बराबर हो गया क्या। उसके बाद थर्ड इक्वेशन क्या कर रहा है, माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू एक्स। हो जाएगा क्या, तो ये कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा, 2x इक्वल टू वन। तो x का वैल्यू कितना, 1/2। x 1/2 आ गया, किसी भी एक में रख दो, y का आ जाएगा। बोलो यार, इसमें ही रख देते हैं, कितना आ जाएगा बोलो, 1/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज y का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस। आया नहीं आया बोलो यार, कोई दिक्कत। x भी आ गया, y भी आ गया, इस इक्वेशन में उठा के रख दो। तो क्या रखेंगे बोलो, v इज इक्वल टू, बोलो बोलो, k इंटू टी पे पावर x, x का वैल्यू 1/2, म्यू पे पावर y तो -1/2। अब v इज इक्वल टू के रखा, टी पे पावर 1/2 कीजिए, म्यू को नीचे लेके जाइए, 1/2। के है, रूट अंडर टी कर सकते हैं क्या, हाँ। रूट अंडर क्या हो सकता है, म्यू। कर दो। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इंटू रूट अंडर टी बाई म्यू। अब के का वैल्यू हम पता है तो रखो, नहीं पता है तो फॉर्म में छोड़ दो, दैट्स इट, कोई इशू नहीं। समझ में आ गया कैसे होगा, हालांकि के का वैल्यू यहाँ वन आता है। कैसे, और अब समझ में आ गया बेसिक। अब आप करेंगे सवाल, अब मैंने बता दिया, अब आपकी बात कीजिए। स्ट्रिंग इज एक्चुअली, स्ट्रिंग को अगर सिंपल शब्द में लिखो, इसे टॉट वायर। टॉट का मतलब होता है टाइट, टॉट टॉट, वे टू फॉर्म ऑफ अ टाइट। मतलब जो तना हुआ वायर है उसको स्ट्रिंग्स कह देते हैं, ओके।
क्लियर है? वेरी गुड। द कंसेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ लिक्विड through a pipe of radius r, 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 radius small r, radius small r, and length l, and length l, length l depends on, depends on, depends on pressure gradient. लिखेंगे टर्म, pressure gradient, pressure gradient depends on pressure gradient. लिखा? लिखिएगा कॉमा डाल के, रेडियस आर, रेडियस आर, रेडियस स्मॉल आर, कॉमा डाल के रेडियस स्मॉल आर, रेडियस स्मॉल आर एंड 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 विस्कोसिटी, इज द स्पेलिंग विस्कोसिटी, ईटा, ऐसे करके लिखना है। दिस सिंबल इज कॉल्ड एज ईटा, ग्रीक सिंबल है अगेन, विस्कोसिटी ईटा। ओके, फुल स्टॉप डालिए, लिखिएगा फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला, find the formula, not the dimension, find the formula, find the formula of flow of fluid, of flow of fluid, find the formula of flow of fluid, find the formula of flow of fluid per unit time, flow of fluid per unit time, flow of fluid per unit time, flow of fluid per unit time by using the relation given, by using the relation given, by using the relation given, by using the relation given. ठीक है? Now look here, फ्लो ऑफ फ्लूइड, और एक क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, गौर कीजिएगा। फ्लो को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, फ्लो, फ्लो इज गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाय टाइम टी। हालांकि इसका फॉर्मूला डिस्कशन एनसीईआरटी में है और मैंने करवाया भी है। आप देखेंगे लास्ट फॉर्मूला जो था वो यही था, क्यू तो रिप्रेजेंट कैसे से करते हैं, क्यू। कितना वॉल्यूम लिक्विड का फ्लो कर रहा है, कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो एक पाइप से पानी फ्लो कर रहा है, तो पाइप से पानी फ्लो करा दीजिए, तो कितना वॉल्यूम पानी का कितना लीटर फ्लो कर रहा है, कितने गिवन टाइम इंटरवल में, 1 मिनट में 1 घंटे में कितना पानी फ्लो किया, तो बोलते हैं 20 लीटर पानी गया, 20 लीटर पानी टंकी में भरा गया, तो 20 लीटर पानी भरा गया होगा, हो सकता है 1 मिनट में या फिर 1 घंटे में। तो वही कह रहा है वॉल्यूम बाय टाइम, इसको फ्लो कहते हैं, और फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं क्या, जिससे क्यू से। बोला इस पाइप का जो लेंथ है वो एल के बराबर है, किसके बराबर है, एल। और इसका जो रेडियस है वो आर के बराबर है, किसके बराबर है, रेडियस आर के बराबर, लेंथ एल के बराबर। तो आपको बताना है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस क्यू। तो बोला इस क्यू का डिपेंडेंसी है किस कुछ चीज, किसी किसी चीज पे। पहले टर्म यूज किया है प्रेशर ग्रेडियंट, क्या यूज किया है बोलो, ग्रेडियंट। इस शब्द का इस्तेमाल समझना, जब कभी भी किसी क्वांटिटी के पीछे ग्रेडियंट लग जाता है तो उसकी तुलना आप लेंथ से करते हो, क्या चीज से करते हो, लेंथ से। तो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है प्रेशर का बदलाव लेंथ के कंपेयर में क्या है। हर एक पॉइंट पे अलग अलग प्रेशर्स लगेगा, तो लेंथ अलग अलग मतलब दूरी बढ़ता जा रहा है तो प्रेशर का वैल्यू भी बदलता जा रहा है, तो इसको प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्रेशर बाय लेंथ से। ग्रेडियंट जब भी आ जाए तो याद रखिएगा
इसका कंपैरिजन किससे करेंगे बोलो यहाँ से? हमेशा कंपैरिजन लेंथ से होगा। किससे होगा जल्दी बताओ? लेंथ। मैंने कह दिया फोर्स ग्रेडियंट, तो फोर्स का चेंज लेंथ के रिस्पेक्ट में। मैंने कह दिया वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी का चेंज लेंथ के रिस्पेक्ट में। तो ग्रेडियंट का मतलब ही होता है लेंथ से कंपेयर करना। तो यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट है तो प्रेशर का लेंथ के ओके। उसके बाद एक टर्म है विस्कोसिटी का इस्तेमाल किया गया है। विस्कोसिटी आपके उसमें आया था, आप देखिएगा आपके कॉपी के अंदर लिस्ट बना हुआ है, सारे का बना हुआ है एटलीस्ट, ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। तो विस्कोसिटी जो होता है इसका हम लोगों ने निकाला था। फिलहाल मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ डिटेल से, बहुत अच्छा खासा डिस्कशन है इसका। डायमेंशन फॉर्मूला ही है। ओके। और रेडियस तो भैया आर है, आर का एल होता है, ये पता ही है आप लोगों को। प्रेशर का क्या था? एम एल -1 टी -2, और लेंथ का एल हो जाता है। इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? एम एल पे पावर -2 टी पे पावर -2। ये भी प्रेशर भी निकला हुआ है आपके कॉपी के अंदर, आराम से देख सकते हैं, सारा मेंशन। अब आपको बोला गया कि फ्लो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, तो जो फ्लो है वो डिपेंड कर रहा है इन्हीं तीन क्वांटिटीज पे। ठीक है, पहले डिपेंड कर रहा है प्रेशर बाय लेंथ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, पावर में कितना लिख दोगे, एक्स। फिर किस पे डिपेंड कर रहा है? विस्कोसिटी पे, डाल दोगे वाई। फिर किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे। अब कभी कभी कुछ बच्चा बोल सकता है पहले रेडियस निकाल दिए थे आप, कोई बात नहीं, आप पहले एक्स ही लिख लो ना। किसने मना किया? आप आर पे पावर एक्स ही डाल दो, आना वही है घूम फिर के, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स वाई जेड आ गया यहाँ पे, अब सबको एक साथ ले लो। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P बाई एल, पे पावर क्या लिखेंगे बोलो? x। फिर क्या लिखेंगे? थीटा पे पावर y। फिर r पे पावर क्या हो जाएगा? सेट। लिख लिया। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या आएगा जल्दी बताइए? कांस्टेंट। P बाई एल पे पावर क्या लिखेंगे? x। थीटा पे पावर क्या लिखेंगे? y। r पे पावर क्या लिखेंगे? Q का वैल्यू एक्सप्रेशन क्या है बोलो? वॉल्यूम बाय टाइम दिख रहा है आपको? तो वॉल्यूम का हो जाता है एल क्यूब, और टाइम का हो जाता है टी। तो एल क्यूब टी पे पावर -1, हाँ या ना? बोलो यार। तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो? एल क्यूब टी पे पावर क्या चीज? -1। एम नहीं है तो एम पे पावर अपने मन से क्या डाल दो? 0 के। अब बताओ पी वाई एल का निकाला ना आपने, पी वाई एल का कितना है बोलो? एम एल पे पावर -2 टी पे पावर -2। ईटा, इसको ईटा कहते हैं, थोड़ा लंबा करो। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा बोलो बोलो? एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -1 पे पावर वाई। बोलो यार। आर, आर इज अ रेडियस, रेडियस का क्या होता है? लेंथ। लेंथ और क्या लिखेंगे बोलो? आया बेसिक बेसिक, कोई दिक्कत यहाँ से? तो एम पे पावर आप खोलो, उसको ब्रैकेट को खोलो, m0 एल क्यूब टी पे पावर -1 के एम एक्स एल पे पावर -2 टी पे पावर -2। यहाँ एम पे पावर y एल पे पावर -y टी पे पावर -y, एल पे पावर क्या हो जाएगा? जेड। अब अच्छे से बेस सारा जो सेम है सबको एक जगह लिखते चलें, करें क्या? आ जाओ। एम पे पावर क्या हो गया बोलो? एम पे पावर क्या हो गया बोलो सभी कोई? एम पे पावर 0 है यहाँ पे, हाँ। L3 है टी पे पावर -1। अब चलो यहाँ से के, एम चुनो कहाँ कहाँ पर है। यहाँ एक्स है, और कहीं दिख रहा है क्या एम? हाँ, यहाँ दिख रहा है क्या? एक्स प्लस क्या हो जाएगा? वाई। लिख लो एक्स प्लस एल। बोलो एल है क्या? हाँ, बहुत ज्यादा दिख रहा है। -2x है, -y है, प्लस जेड है। -2x है, -y है, प्लस जेड है। बोलो हाँ। देखो सबको, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ है क्या? टी भी दिखाई दे रहा है क्या? और हाँ, -2x और क्या है? -1। तो टी पे पावर -2x -y, घबराइएगा नहीं, ऐसे बेसिक्स बना। समझ में आ गया कैसे कर? अब एक एक करके इक्वेट करते रहो। एम पे पावर 0, एम पे पावर क्या है? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का वैल्यू किसके बराबर? फिर बोलो। एल पे पावर 3 और वो लिखो, तो क्या हो जाएगा? 3 बराबर -2x -y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिर वो बोलो क्या है बोलो? -2x -y इज इक्वल टू -1, माइनस सबसे कॉमन कर, माइनस कॉमन करके हटा दें तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई बराबर क्या चीज के? भैया यहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं निकला। अरे क्यों नहीं निकलेगा?
पहले वाले इक्वेशन और दूसरे वाले इक्वेशन से नहीं आंसर आ जाएगा, पहले और तीसरे वाले से। दिस द फर्स्ट, दिस सेकेंड एंड दिस थर्ड। देखो कितना सिंपल है। y को x के टर्म में ले आओ, रख दो यहाँ पे उठा के। या अरे बोलो यार, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखा है ना लाइफ में कभी? वही चीज तो है ये। मैथ्स का प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इतना सॉल्व करके जरूर आया हूँ, ठीक ना। अब ये सब्स्टिट्यूशंस आपको आना चाहिए नॉर्मल वाला। y का वैल्यू किसके बराबर होगा बोलो? माइनस हो जाएगा। y का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? माइनस। अब इस y के वैल्यू को यहाँ रखो उठा के, क्या हो जाएगा बोलो? 2x की जगह क्या रख देंगे? माइनस एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। एक्स माइनस एक्स, एक्स, एक्स का वैल्यू कितना? 1। एक्स आ गया तो y भी, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? एक्स की जगह 1 रखो ना, y माइनस 1 ले रहे। अब x आ गया, y आ गया, तो यहाँ से z नहीं आएगा क्या? तो बोलो, x की जगह 1, y की जगह क्या चीज? माइनस 1, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। तो -2 + 1 + z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। -1 उधर जाके, -1 उधर जाके +1, z का वैल्यू 3 + 1 4। आ गया समझ में? x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया। वही काम हम करेंगे, यहाँ पे x रखेंगे, y रखेंगे और क्या रखेंगे? z। तो फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा? और बोल दो, k इंटू p/l। x का वैल्यू कितना आया? 1। क्या? y का वैल्यू -1। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? बोलो आया नहीं आया? क्वाइट इजी एंड सिंपल।
चलिए क्लियर है, ठीक ना। अब इस फॉर्मेट में बेस्ड आपको 4-5 सवाल अपने तरफ से करने पड़े, ठीक है। वो उसके लिए आप स्पेस छोड़ेंगे, लगभग 2 पेज, 2 या 3 पेज, वहां पे ऐसे फॉर्मेट वाले करेंगे। बट एक्चुअल कौन सा फॉर्मेट में क्या चेंज करके एग्जाम पूछता है, वे यही होगा बनाने का एकदम सेम। एग्जामिनेशन थोड़ा ट्विस्ट कर देता है सवाल को, ठीक ना। अच्छे पेपर्स स्कूलिंग लेवल पे जाओगे डायरेक्ट ऐसे पूछ देते, ठीक है। लेकिन आपको अच्छे पेपर्स के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि पेपर्स हम लोग को अच्छा ही करना है, स्कूलिंग स्तर वाला काम नहीं करना है, ठीक है। वो तो हो ही जाएगा, नॉर्मल बात है। अब आप एक काम करेंगे, 3-4 क्वेश्चंस इस पे लिखो, ये प्रैक्टिस आप करेंगे इसी बेसिस पे, ठीक ना, ताकि आपको इस पे ग्रिप हो जाए। तो लिखिएगा फ्यू क्वेश्चंस और 2-3 पेज इसी से रिलेटेड, एटलीस्ट 3 पेज छोड़ लेना, उस पे प्रैक्टिस कर लेना ये सारा। अब मैं 5 क्वेश्चंस लिखा देता हूँ, फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्टली मैं बता दूंगा इसका डायमेंशन ये है, आप कर लोगे। लिखो कौन सा क्वेश्चन हो गया, 5 या 6? 5 हो गए क्या? 5 हुआ या 6 हुआ? 5। देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं डायरेक्टली आपको लिखा रहा हूँ, किस पे कौन डिपेंड कर रहा है, आपको बस आंसर लेके आना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लिखेंगे प्रेशर, काम है आपका डायमेंशन फॉर्मूला को खोजना, ठीक है। ये आपका मेरा जिम्मेदारी नहीं रहा, ठीक है। आप देखो डायमेंशन कहाँ पर आपके बुक में लिखा है, कॉपी में लिखा, नहीं तो आप गूगल करो, जो भी करना है करो। ये डिपेंड कर रहा है फोर्स, ऐसे करके मैं क्वांटिटी लिखता जाऊंगा, पावर में एक्स और एरिया पावर में वाई। समझ गए ना। अब आपको फोर्स प्रेशर का एक्सप्रेशन निकालना है, सब कुछ पता ही है, कर लोगे। नेक्स्ट, मोमेंटम देखो, पी, ये डिपेंड करता है मास एक्स पे, वेलोसिटी पे भी, ठीक है। 8, सरफेस टेंशन एस, फोर्स पे, लेंथ पे। इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस ओनली, ठीक ना। नॉर्मल नॉर्मल सवाल है, इसे प्रैक्टिस कर लेंगे, बैठ जाओ। 9th, एंगुलर मोमेंटम आपको नहीं आएगा। एंगुलर मोमेंटम का क्या है, आप जाके देखोगे कहां पर है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डायमेंशन पता करना, ठीक है। नहीं है, गूगल इट, सर्च इन योर बुक, बुक में ना मिले गूगल करो, लिखो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, निकालो, सॉल्व करो, ठीक है। बट करो, मास, वेलोसिटी, रेडियस, एक और ले लो, ये प्रैक्टिस करोगे सब। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ था, रिप्रेजेंट करते हैं आई पे, डिपेंड करता है मास पे, एक्स, रेडियस वाई। प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेश्चंस सेम फॉर्मेट पे। उसके बाद अब चेंज फॉर्मेट वाले सवाल करेंगे, ठीक है। जहां तक हो जाए 2 से 3 पेज अपने अनुसार छोड़ दीजिएगा, या फिर आप लगातार लिखते रहो, बाद में सॉल्व करना, आपकी चॉइस है, आपका नोट्स है, आप जानो, ठीक है। बट ये सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। और प्रैक्टिस पर्पस के लिए ये दिया है, ठीक है। बेहतर अब मैं यही रिकमेंड करूंगा, 2 पेज छोड़ दो लगभग, उसके बाद ही लिखो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, लिखेंगे सवाल नंबर 1, ठीक ना। नहीं ये वाला नहीं, कौन सा क्वेश्चन हो गया, 10 हो गए, 5 और 5 10, 11 नंबर डालो, डालो 11 नंबर, अब लिखो। हाँ, भाई वाले सर नहीं आए आज, ऊपर होगा, जाइए ऊपर।
लिखिएगा मोमेंटम पी, मोमेंटम पी, मोमेंटम पी ब्रैकेट में पी, एरिया ए, एरिया ए कैपिटल ए, कैपिटल ए, एरिया ए कैपिटल ए, टाइम टी, कैपिटल टी, टाइम कैपिटल टी, टाइम कैपिटल टी, लिखा सबने? टाइम टी आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, 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 quantities, then find the dimension formula of coefficient of viscosity, then find the dimension formula of, then find the dimension formula of coefficient of viscosity, coefficient of viscosity, coefficient of viscosity. सुनिएगा, डायमेंशन फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी फ्रेश करवाया। आंसर था m l पे पावर -1 t पे पावर -1। एग्जामिनर आपसे ये पूछ ही नहीं रहा है, उसने बोला कि सारे फंडामेंटल क्वांटिटी को एक साइड कर दो, मैं जो बता रहा हूं उसको मानो। उसने कहा कि तुम्हारा जो फंडामेंटल क्वांटिटी अब मोमेंटम हो गया है, एरिया हो गया है, टाइम हो गया है, ऐसा कहा सवाल वाले ने। बोला इसके बेसिस पे बताओ अब डायमेंशन क्या होगा उसका। ठीक है, तो ऐसे सवाल को कैसे अटेम्प्ट करते? बोले फॉर्मेट सेम होता है बट तरीका सो थोड़ा समझने वाला है। पहली बात तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अभी बताया था आपको, ईटा। ठीक है, डिपेंड्स ऑन, लुक हियर, पहले समझो बात को। पहला क्वांटिटी क्या कह रहा है? मोमेंटम का है क्या? मोमेंटम का है, पहला पी है, पावर में डाल दो एक्स। सेकेंड क्या कह रहा है बोलो? पावर में क्या डाल दो? फिर क्या कह रहा है? okay? अब एन, अब दोनों को साथ, सबको साथ लो। एन इज डायरेक्टली पी पे पावर एक्स, ए पे पावर वाई, टी पे पावर क्या हो जाएगा? सर हो जाएगा क्या? साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट के। पी पे पावर क्या हो जाएगा? एक्स, ए पे पावर क्या हो जाएगा? वाई, टी पे पावर क्या हो जाएगा? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? अब के पी पावर एक्स है, जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ एन आएगा। थीटा का बताओ मोमेंटम, सॉरी डायमेंशन फॉर्मूला एक्चुअली कितना होता है? समझ में आया कैसे किया? बेसिक्स तो वही, एम एल -1 टी -1 के, इसका होता है एम एल टी -1। आप देख लोगे, मुझे पता है। एरिया का क्या होता है? एल स्क्वायर। टाइम का तो टी ही होता है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए, एम आगे बढ़ेंगे। एल पे पावर -1, टी पे पावर -1, कांस्टेंट के डालेंगे क्या? एम पे पावर क्या है जल्दी बताइए? एक्स। एम पे पावर क्या है जल्दी बताइए? एक्स। तो लिखो एम पे पावर एक्स। एल पे पावर एक्स है, एल यहां भी तो है, तो 2y हो जाएगा। बोलो यार, एल पे पावर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2। यहाँ से x मिला और यहाँ से क्या मिला? 2। टी पे पावर क्या चाहिए? -x। और में टी है क्या? तो टी पे पावर क्या हो जाएगा? -x प्लस जेड। जेड यहाँ से, x यहाँ आया। ये फॉर्मेट तो सबको पता है, समझ में आया कैसे करेंगे? अभी क्विट कर लो खटाखट। एम पे पावर कितना है? कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा बोलो? x का वैल्यू 1 लिख दे डायरेक्ट। एल पे पावर -1 वहां पे -1, फिर क्या हो जाएगा? x प्लस 2। x का वैल्यू क्या लिखेंगे बोलो? 1 प्लस 2। इधर भेजो, -1 -1 2y, माइनस माइनस तो 2y। y का वैल्यू कितना आ जाएगा? x भी आ गया, y भी आ गया, अब z आ जाएगा बोलो। तो क्या लिखेंगे बोलो अब डायरेक्टली? -1 इज इक्वल टू -x प्लस, अब x का वैल्यू आपको पता है कितना है बोलो? 1 है, पहले से माइनस था, -1 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? -1 प्लस 1 इज इक्वल टू z। -1 प्लस 1, z का वैल्यू कितना आ गया? 0। अब जो भी आ गया यहाँ उठा के रख दो, तो क्या हो जाएगा बोलो? थीटा बराबर
के की जगह के लिखो, पी पे पावर क्या लिखो बोलो? एक्स, एक्स का वैल्यू 1 1, ए पे पावर कितना हो जाएगा? वाई, वाई का वैल्यू -1, टी पे पावर जेड, जेड का वैल्यू 0। आया समझ में? बेसिक्स तो वैसा ही था जैसा हम करते आ रहे थे, बट घुमा दिया थोड़ा सवाल, बनता तो वैसे ही है ना। समझ में आ गया? लीजिए कॉपी। क्वेश्चन नंबर कौन सा ही है? 11th है ना? 5 बीच में कर लीजिएगा, ओके। फॉर्मेट समझे कैसे बना? सेम फॉर्मेट है, बट डिपेंडेंसी देके डायमेंशन बैठा तो आंसर आ जाता है, ओके। क्लियर है? समझ में आया? एक सवाल इसी पे एक फॉर्मेट लिख लो, लिस्ट लिखिएगा। फोर्स कैपिटल एफ, फोर्स कैपिटल एफ, फोर्स कैपिटल एफ, कॉमा डालिएगा। फोर्स कैपिटल एफ, लेंथ एल, लेंथ कैपिटल एल, एंड टाइम कैपिटल टी is taken as a fundamental quantities, 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 is taken as a fundamental quantities. Find the dimension formula of density. 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 Find the dimension formula of density.
डेंसिटी का क्या होता है? टी। कर लोगे क्या? सेम फॉर्मेट बेस्ड है। मैं डेंसिटी के लिए हिंट कर देता हूँ, इसे मास बाय वॉल्यूम होता है। मास बाय क्या होता है? वॉल्यूम। डायमेंशन फॉर्मूला मैं बताता हूँ, ml-3। अब डेंसिटी इन सब पे डिपेंड करेगा। सेम फॉर्मेट, बोलो हाँ या ना। एफ पे पावर एक्स, एल पे पावर वाई, टी पे पावर जेड। कर लोगे क्या? करके वही डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखोगे? एफ पे पावर एक्स, एल पे पावर वाई, टी पे पावर के चीज। समझ में आ गया? टाइम का पता है, लेंथ का पता है, फोर्स का पता है, डेंसिटी तुमको बता ही दिया। चाहो तो लिख लो डायमेंशन डेंसिटी का। कर लोगे क्या? सेम फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट पे सवाल आते हैं, एग्जैक्ट फॉर्मेट है एग्जामिनेशन का। ऐसे सवाल इवन की एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, जेई का पेपर है, ठीक ना? ये क्वेश्चन ऐसे ही सेट होके आते हैं, ठीक ना? एक और लिख लो इसी बेस पे, ये दोनों कर लेना और 5 वो कर लेना, ठीक है? आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट डे हम लोग एडवांस लेवल पे एंटर करेंगे सेम, ठीक ना? इसका एक और ही लेवल होता है, उसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वो एक चीज को मिसिंग दे देगा, कभी कभी 5-6 क्वांटिटी पे डिपेंडेंसी दे देगा। वो थोड़ा सा लेवल अप है, जब इस पे ग्रिप बन जाएगा तो उस पे एंटर मारेंगे, ठीक है? लिखिएगा नेक्स्ट सवाल इसी पे बेस्ड। लिखिएगा टाइम टी, वेलोसिटी v। टाइम टी, वेलोसिटी v, वेलोसिटी v एंड एंगुलर मोमेंटम l, एंड एंगुलर मोमेंटम l, एंगुलर मोमेंटम l is taken as a fundamental quantity, is taken as a fundamental quantity, is taken as a fundamental quantity, is taken as a fundamental quantity। कौन कौन है बोलो सारे बच्चे? क्या है? पहला क्या है बोलो? टाइम है। फिर क्या है बोलो? फिर क्या है? मोमेंटम। तो लिखिएगा, फुल स्टॉप डालिए, फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ m, मास m। फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास m, फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास m, मास m, मास m। ठीक है? और देखो कोई हो जाएगा, मास का तुम क्या लिखोगे? m। एल नहीं है, टी नहीं, कई बार बोला नहीं है तो क्या लिख दो? एल पे पावर जीरो। अरे बोलो हाँ या ना। नहीं तो पावर में जीरो लगा सकते हैं ना। एल पे पावर जीरो, टी भी नहीं है तो टी पे पावर जीरो। हिंट दे रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है? एंगुलर मोमेंटम का एल इज इक्वल होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस होता है। अब मास का एम है, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन है, रेडियस का आर है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन एल का हो जाता है। समझ में आ गया? अब जाके घर पे ही नहीं की, मास का तो एक ही हुआ है, मिल ही नहीं रहा इधर उधर। भाई नहीं है तो पावर में जीरो लगा सकते हैं ना। वो किया भी है मैंने सवाल में, ओके? जीरो लगा के इक्वेट कर लीजिए, इक्वेशंस बनेगा। इक्वेशन सॉल्व करना तो आना चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप पढ़ के आए बहुत अच्छे से, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ। और ये नहीं, 8 क्लास में ही सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन पढ़ाया जाता है मैथ्स के अंदर, तो वही लगाए जा रहे हैं, ओके? ये बन जाएगा 5 और 2 7 क्वेश्चंस, ये बना लीजिए। आज वाले क्वेश्चन में पोर्शन में कोई डिस्कशन में डाउट, शुरू से लेके एंड तक देख लीजिए आज वाला डिस्कशन। कहीं कोई डाउट है जरूर पूछ लीजिएगा। कोई डाउट है आज वाले डिस्कशन के अंदर? और जो दिए गए सवाल हैं आप उसको घर पे जाके ट्राई करेंगे। यू वांट टू राइट द हिंट, हिंट लिख लो ताकि आपको घर में दिक्कत ना हो बनाने में। वैसे सब कुछ रिकॉर्डेड है, यू कैन, इफ यू वांट टू रिवाइज इट यू कैन, बोला ना 2x पे चला के वापस से देख लो सब कुछ, दैट विल बी फार बेटर फॉर यू। कहीं पे कोई दिक्कत है शुरू से लेके एंड तक में आज में? इसे कहते हैं डेराइविंग द फॉर्मूला बाय यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन, ठीक ना? लेकिन याद रखना, दिस द फॉर्मेट ऑफ पेपर, पेपर में ऐसे फॉर्मेट्स ज्यादा आते हैं, ठीक है? मतलब 95% प्रोबेबिलिटी है कि इस पे बेस सवाल आएगा। तरीका वही होता है बनाने का, और वो बेसिक क्वांटिटी बदल देता है। हम लोग जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी लिखे हैं उसको 7 ना मान करके इनको 7 मान लेता है, ठीक है? तो कुछ नहीं है, सेम ही फॉर्मेट रहता है। आई होप सो कोई दिक्कत नहीं हो, कोई दिक्कत आपत्ति? चलो कल आ जाओ अपने टाइम पे और इसको कर लें।